नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ जो है वो आप राजा इकबाल सिंह देख रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष। और आप इनके चेहरे पर आज एक अलग चमक देख रहे हैं। उस चमक के बारे में बताऊंगा वो बाद में, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली नगर निगम को जो है वो 1 साल से शायद ऊपर का अरसे हो चुका है और आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता पर काबिज है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम काम हो रहा है। यानी कि सारा का सारा काम जो है वो जो मेयर साहिबा के कार्यालय से हो रहा है या कमिश्नर साहब के कार्यालय से हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर कोई वार्ड कमेटी नहीं है, यहाँ पर कोई जोन कमेटियाँ जो है वार्ड कमेटियाँ वो नहीं है, और जो कमेटियाँ होती हैं 12 दूसरी कमेटियाँ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी से लेकर तमाम कमेटियाँ वो भी नहीं हैं। लेकिन अब उसका रास्ता जो है वो साफ़ हो गया है। ये सूत्रों के माने तो बहुत जल्द जो है ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है और कमेटियों का गठन होने जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ राजा इकबाल सिंह हैं, वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, उनसे पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी खबर आ रही है कि बहुत जल्दी जो है वो 12 वार्ड कमेटियां जो है वो बनने जा रही हैं और जो 12 दूसरी कमेटियां हैं वो भी 24 कमेटियों का गठन हो जाएगा। तो सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। देखो, आम आदमी पार्टी शुरू से चाहती थी कि भ्रष्टाचार बढ़े, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ेगा तभी उनकी वसूली होगी। पहले वो दिल्ली सरकार में ऐसा करते रहे, जब दिल्ली नगर निगम में आए तब इन्होंने सिंगल जो विंडो सिस्टम यहाँ शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सारे ऑफिसर्स, सारे पार्षद एक तरफ जाएं। उनका जो सीधा सेंटर ऑफ पॉइंट था वो मेयर ऑफिस था। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चाहती थी डिसेंट्रलाइजेशन हो, कि सभी एडॉक कमेटीज़ बने, स्टैंडिंग कमेटी बने, वार्ड कमेटी बने, ताकि पार्षद को अपना राइट मिले, पार्षद को जनता की आवाज़ रखने का अप्रोप्रिएट जगह मिले। तो ये कमेटी ही है जहाँ पर आप जनता की आवाज़ उठा सकते हैं। और हमारे प्रेशर में हमने शुरू से धरने दिए, प्रदर्शन दिए, हाउस में अपनी आवाज़ उठाई। अब हमें लग रहा है कि शायद मेयर साहिबा को कुछ समझ आया है और ये सब काम अब जल्दी हो जाएंगे। तो तैयारियां यहाँ पर ये सुगबगाहट है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो यहाँ पर जो कमेटियां हैं उनके कक्ष वगैरह जो है उसकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। क्या कहना चाहते हैं सर? देखो, जब तक मेयर साहिबा कोई डेट नहीं अनाउंस करती तब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि मेयर साहिबा अपने हिसाब से नहीं चलते। ये लोग, इनको जो भी सीएम ऑफिस से जो मैसेज आता है उनके हिसाब से चलते हैं और ये रातों रात इनके फैसले पलट जाते हैं, क्योंकि जनता हित के लिए अपनी पार्टी हित की बात करते हैं। इसलिए अब जब तक कुछ फाइनल ना हो जाए, कुछ फाइनल बोलना ठीक नहीं है। लेकिन इन पर जो अड़ंगा लगा हुआ था, वो अड़ंगा क्या, किस तरह से अब ये सारी की सारी तस्वीर किस तरह से जो है वो बदलने जा रही है एकाएक? देखो, जब इन्होंने देखा कि अब समय बदल गया है, लोगों में अब नेगेटिविटी आ गई है आम आदमी पार्टी के लिए, लोग समझ गए हैं। लोगों ने आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है, अब उनको जनता में जवाब देना भारी पड़ रहा है। और 2024 के बाद उनको जो इलेक्शन हुआ, इन्होंने देखा इनका वोट परसेंटेज बहुत गिरा है, जनता में इनकी जो साख थी बहुत गिरावट आई है। अब इनको ये लग रहा है कि अगर ऐसा हम और करेंगे तो हम जनता में खड़े होने लायक नहीं होंगे। इसलिए जनता का रुख देखते हुए, उनका मूड भांपते हुए अब इन्होंने सोचा है कि अब जो कमेटीज़ वगैरह ये बनाएंगे। आपको लगता है कि दिल्ली नगर निगम की, आप जो कह रहे हैं कि साख गिर रही है, अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं तो जनता के सामने जाना है, कि आपको ये वजह लगती है कि कहीं ना कहीं इस वजह से जो है अब इस तरह का निर्णय जो है वो लेना पड़ रहा है? जो कमेटियां अब तक नहीं थीं उन कमेटियों को जो है वो अब गठन जो है वो किया जाएगा। देखो, अब इनको लग रहा है कि इनका सुपड़ा साफ होगा विधानसभा में। 2024 के अंदर जनता ने इनका बिल्कुल साथ नहीं दिया और 2025 के अंदर भी यही लग रहा है कि अगर जिस हिसाब से ये काम करें, इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। अपनी साख बचाने के लिए अब ये सब कुछ ढोंग रच रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर राजा इकबाल सिंह का कहना है कि ये इस समय जो स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी की जनता के बीच में जो ख़राब हो रही है, उसकी वजह यही है कि अब जो है इन कमेटियों के गठन हो की तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो अब बढ़ रही है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।